हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है भाई साहब। ठीक है, आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ के समझते हैं कि प्रॉब्लम हमसे एक्सपेक्ट करता क्या है। ठीक है, तो चेक इफ एरे कंटेन्स कॉन्टिगियस इंटीजर विथ डुप्लीकेट अलाउड। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है, आपको ये चेक करके बताना कि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना वो क्या वो कॉन्टिग्यूअस है। ठीक, अगर है तो यस रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। इतना सही काम है। इसको डुप्लीकेट से कोई मतलब नहीं है। अगर डुप्लीकेट है डजेंट मैटर। बट लेट्स से कॉन्टिग्यूअस कहने का क्या मतलब है, लेट्स से हमारा एरे का साइज 5 है। ठीक, और अगर हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट 2 है ना, तो 2 होना चाहिए, देन 3 होना चाहिए, देन 4 होना चाहिए, देन 5 होना चाहिए, देन 6 होना चाहिए, लाइक वाइज। ठीक है, मतलब कहीं भी एलिमेंट के बीच में रिपीटेशन ब्रेक ना हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई हम तो इसमें नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे मैप डेटा स्ट्रक्चर का। जब हमको पता ही है कि मैप डेटा स्ट्रक्चर से हम यह काम कर सकते हैं, तो क्यों हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं यूजलेस मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम इसको विदाउट मैप भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एज वी कैन सी हमको ऑक्सिलरी स्पेस गिवन है और बिग ऑफ एन, आप यूज करो ना भाई, नो वन केयर्स। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस कंपनी ने पूछ रखी है। तो आप देख सकते हो अमेजोन जैसी कंपनी पूछ रखी है, और ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ठीक है, आप कुछ नहीं भाई, आप एक मैप बनाओ। ठीक है, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट आंसर, रिजल्ट नाम रखो ना इसका। ठीक, कुछ ना, हम एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे इस पूरे एरे को। आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, मैप में डाल दो एक एक एंट्री हमारे एरे का, रिजल्ट ऑफ अरे ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है जी, अब आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लो इंट फर्स्ट एलिमेंट नाम से। ठीक है भाई, तो फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल क्या स्टोर करके रखेगा, मैप का पहला एलिमेंट, क्योंकि हमको पता है मैप ना, जब हम एलिमेंट को मैप में इंसर्ट करते हैं तो वो सॉर्टेड फैशन में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम उसका पहला एलिमेंट बस फेच कर रहे हैं। इसके लिए एक लूप चला लो, फॉर ऑटो। ऑटो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली हमको मेंशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, और इसमें बात क्या कर लो, फर्स्ट एलिमेंट में क्या डाल लो सर, फर्स्ट एलिमेंट में आप डाल लो के डॉट फर्स्ट। ये करने के बाद ब्रेक हो जाओ, लूप से बाहर, खत्म। ठीक है, अब क्या करो, एक लूप चलाओ, फॉर ऑटो के कोलन हमारा जो मैप का नाम है रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, आप चेक करो कि अगर के डॉट फर्स्ट कभी भी इक्वल नहीं है किसके, फर्स्ट एलिमेंट के ना, सो इन दैट केस आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक, मतलब कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट नहीं है। एल्स अगर है तब तो आपको भाई फर्स्ट एलिमेंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट के वैल्यू से चेक कर रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर हम इस फॉर लूप के बाहर आए, इसका मतलब हर एक एलिमेंट हमारा मैच कर रहा है, तो इन सच केस वी विल रिटर्न ट्रू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सबमिट मारते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केस पे तो हमारा कोड बहुत अच्छे से वर्क किया। ओह, और जैसा हमको दिख रहा है हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास है। तो उम्मीद है आपको इस कोड को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। और आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते थे पता है, आप इसको सॉर्ट कर लो भाई। ठीक है, आप इस एरे को सॉर्ट कर लो, लेकिन अगर हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना, तो हमको बिग ऑफ एन ही यूज करना है। बट आप अपने इंटरव्यूअर को ये अप्रोच भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इससे वो एटलीस्ट आपके इंटरव्यूअर को ये समझ में आएगा क्या कि इस बंदे को ये सारा कॉन्सेप्ट पता है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है,
अगर आपको XYZ बहुत चीज़ पता है ना, तो आप उसको बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं हुआ, दैट्स फाइन, बट हाउ विल यू अप्रोच। ठीक है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनी ये भी देखती है आपसे, हाउ आर यू अप्रोचिंग टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए ना, यहाँ पे हम सिंपल हम हर एक एलिमेंट को मैप में डाल दिए। ठीक है, और एक एलिमेंट हम एक वेरिएबल बना लिया जो कि मैप का पहला एलिमेंट को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना, कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या है भाई, हमारा पहला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। ठीक है, या नहीं तो 999 भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन 999 के बाद जो जितना एलिमेंट आना चाहिए ना इस पर्टिकुलर एरे में, वो कॉन्टिग्यूअस आना चाहिए। यही हमको चेक करना है। ठीक है, तो आई गेस ये प्रॉब्लम हमारे कैश फ्रेंडलीनेस के लिए भी यूज होता है रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में। जब हम R&D करते हैं ना, सो इन डैट केस हम ये सारा चीज़ का कोड हम खुद से लिखते हैं। इसीलिए मे बी हमारा ये सब बड़ी बड़ी कंपनी ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है आपके इंटरव्यू में कि लेट्स से वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने नॉलेजेबल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना भाई, आपको कुछ नहीं, इस कोड को ड्राई रन करना है। हमको यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं किए हैं, बहुत सिंपल सा अप्रोच फॉलो किए हैं। ठीक है, हम भी एक आपके तरह नॉर्मल इंसान ही हैं। ठीक है, बट या आई एम गिविंग माई बेस्ट वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑल्सो और वाइल अपलोडिंग ऑल्सो। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको बस इस कोड को ड्राई रन करना है। हम कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लिखे हैं भाई। ये 5 क्लास के बच्चे को भी ये कोड दिखा देना तो ये चीज़ उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे बस मैप डेटा स्ट्रक्चर का हेल्प से अपना पहला एलिमेंट गेट किए, उसके बाद कॉन्टिग्यूअस चेक करने के लिए इंक्रीमेंट की और उसको अपने मैप के की से कंपेयर करते गए। अगर कोई भी एलिमेंट मैप के की के इक्वल नहीं है, उसी टाइम हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस नहीं है। एल्स रिटर्न कर दो ट्रू। यही काम हम किए और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इसका फर्दर यूटिलाइजेशन कर सके। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।